नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल काली महतो एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई कल्याण का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप की बात। कैसे हम लोग ई कल्याण में रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसका कैसे फॉर्म फिल करेंगे, स्टेप टू स्टेप हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंत में। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ई कल्याण का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप से पहले आपको आधार आपका लिंक है कि नहीं वो जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका AA अप्रूव होने के बाद भी अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो कैसे हम लोग जानेंगे आधार का लिंक आपका कौन सा बैंक में है। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, आपको इंड स्क्रीन पे आप वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देखें। और अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल का स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग ई कल्याण का फॉर्म रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करके आपको या तो मोजिला ओपन कीजिए या तो आपको क्रोम ओपन करके टाइप करना है ekalyan.cgg.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप कीजिएगा तो ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट आप खुल जाएगा। और उसके बाद आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस दे देगा रजिस्ट्रेशन में। जैसे कीजिए क्या साइन अप का ऑप्शंस देगा, साइन अप में क्लिक कीजिएगा। आप क्लिक करने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें कि आपका नाम पूछा जाएगा। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो आपका नाम रहेगा वही नाम देना है, फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर देना है और पासवर्ड अपना पुट कर देना है और कंफर्म कर देना। पासवर्ड में देखिएगा ऊपर में दिया होगा आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। ये सारा देख के उसमें पासवर्ड दे के यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन जो देख रहे हैं क्रिएट अकाउंट कर दीजिएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आपका हो जाएगा प्रोसेस। और जैसे ही आप प्रोसेस कीजिएगा एक स्क्रीन पे दे देगा आपका कि एप्लीकेशन का जो नाम है और उसका पासवर्ड क्या है। और मोबाइल पे भी जनरली आपका मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, साइन इन करना है। स्टूडेंट में क्लिक करके नाम और आपका पासवर्ड दे के साइन इन कीजिएगा। साइन इन करने के बाद ये आपका नाम डालिए, पासवर्ड डालिए, साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद आप आइएगा, इसमें आपका ऑप्शंस खुल जाएगा पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन, और उसमें आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही आपका फॉर्म पेज खुल जाएगा, ये पेज रहा आपका जो खुल चुका है। सबसे पहले में आपका देगा कि अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट या आउटसाइडर का भरना है। तो आप विद इन स्टेट में आपका कीजिएगा। विद इन स्टेट में करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से भरने का रहेगा। 10th आपका रेगुलर था, कौन सा ईयर में पास किए थे, 10th में कितना आपका टोटल नंबर था और कितना नंबर आया हुआ था। और इसमें देखिएगा 10th का एडमिट कार्ड के ऊपर में एक नंबर होगा, वो नंबर लिखना है, एडमिट कार्ड नंबर आपको देना है। जेंडर डाल दीजिएगा, मेल फीमेल, और आपका कौन सा डिवीजन है या डिवीजन डालिएगा। नीचे ठीक आपका पर्सनल डिटेल आपको भरने का रहेगा। वो कैंडिडेट का जो नाम आप रजिस्ट्रेशन किए वो ऑटो आपका दिखेगा। फादर यहाँ पेरेंट्स का पूछा जाएगा कि आपका जीवित है, मदर जीवित है कि नहीं। यदि है जीवित तो ठीक है, नहीं तो यस ऐसा आपका रहेगा। उस हिसाब से आपको यस नो करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आगे बढ़िएगा आपका पूछा जाएगा आपका मदर नेम, तो मदर नेम वगैरह सारा डिटेल भर दीजिएगा। गार्जियन नेम, पर्सनल जो फैमिली इनकम जो आपका भरने का है, वहाँ आप इनकम सर्टिफिकेट में जो आपका फैमिली इनकम होगा वही इनकम यहाँ पे डालना है आपको, दूसरा नहीं डालना। कैटेगरी जो आपका BC OBC ST जो होगा आप डाल सकते हैं। फादर ऑक्यूपेशन में डाल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जो आपके करते हैं पिताजी वो डाल सकते हैं। ये यहाँ दो ऑप्शंस देगा आपका, फादर पैन कार्ड और फादर आधार कार्ड। तो ये दोनों ऑप्शंस आप ब्लैंक भी रख सकते हैं या तो आप डाल भी सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि डालना ही आपको है। लास्ट स्टडी आपको भरना है, आपका लास्ट पासिंग जो था उसका क्या आप किए हैं, BA BCom BSc या आपका B.Ed जो होगा लास्ट पासिंग में वो भरना है। उसमें टोटल कितना मार्क्स का था और कितना मार्क्स आपका आया था, और डिवीजन कौन सा था, फर्स्ट सेकंड। जो आपका डिवीजन होगा वो डिवीजन इस यहाँ पे डाल देना है।
उसके बाद आ जाएगा आपका कॉलेज डिटेल में आपको भर देना है कौन सा यूनिवर्सिटी का है, और कॉलेज जो जहाँ से आप अभी पढ़ रहे हैं वो आपका भर देना है। उसमें कॉलेज का नाम आपका दिखेगा लिस्ट में, लिस्ट डाल दीजिएगा और वो रेगुलर कर दीजिएगा। और कॉलेज का जो नाम और ईमेल आईडी है वो ऑटो ले लेगा, जैसे ही आपका कॉलेज नाम डालिएगा वो ऑटो ले लेगा। यहाँ और एक आपका पूछा जाएगा कॉलेज एडमिशन नंबर, ये एडमिशन नंबर आपको कॉलेज से ही मिलेगा, एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट ये आपको सही डालना है। जो एडमिशन नंबर रहेगा और वो जो डेट रहेगा वो आप बोनाफाइड से भी देख के आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपका कॉलेज कोई आपका स्टाफ होगा तो वहाँ से आप पूछ के ये भर सकते हैं। अब उसके बाद आपको कोर्स डिटेल भरना है कि कोर्स में आपका क्या क्या है, कौन सा कोर्स आपका कर रहे हैं में भर रहे हैं, बीएड का है, बीकॉम का है, बीएससी का, जिसका है आपका और कौन सा ईयर का भर रहे हैं वो ईयर भर दीजिएगा। और स्कॉलर टाइप में भर दीजिएगा डे, यदि हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तो हॉस्टल भर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपका बैंक डिटेल देना है। सबसे पहला आपका बैंक का नाम जो रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट जो बैंक में रहेगा वो देना है, बैंक का नाम और ब्रांच और बैंक अकाउंट नंबर। और एड्रेस में आपको भर देना है, जो आपका आधार में जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस भर देना है। और नीचे आधार डिटेल में आपका आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपका सभी डॉक्यूमेंट्स 150 KB तक में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। सबसे पहला आपका जो है स्टूडेंट फोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कॉलेज बोनाफाइड अपलोड करना है, स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट और बैंक पासबुक अपलोड करना है। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। इससे पहले कि जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट और इनकम ये आप जो अपलोड कीजिएगा तो एक चीज़ खास ध्यान आप रखिएगा कि जब भी अपलोड कीजिएगा ये सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट में देखिएगा सबसे नीचे में एक भाग आपका रहेगा, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर और देखिएगा ये साइड में एक टोकन नंबर रहेगा। तो ये स्कैन में एकदम प्रॉपर आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में कर दिया जाएगा। तो वो दोनों प्रॉपर आपका रहना चाहिए। और ये आपका डालने के बाद भी आपका रहेगा एक डेट मांगेगा, जैसे ही आप भरिएगा ना ये नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका इशू डेट, ये कब इशू हुआ था ये डेट आपका भरने का रहेगा, वो डेट भी आप उसमें डाल दीजिएगा और सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट में क्लिक करने पे आपको पूछा जाएगा आर यू श्योर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नाउ, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका फॉर्म डिस्प्ले दे देगा। ये आपका फॉर्म प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद देखिएगा आपका लेफ्ट साइड में गार्जियन सिग्नेचर करना है और राइट साइड में स्टूडेंट फुल सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद क्या रहेगा वो आपका एप्लीकेशन स्कैन करके फिर और एक बार वहाँ अपलोड करने का रहेगा। वो फिर आप लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ एक देखिएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑनलाइन में क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका वो जो अपलोडिंग वाला है डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, सारा जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं वो सारा आपका दिखेगा जो अपलोड किए हैं, सिवाय एक आपका नहीं दिखेगा, स्कैन कॉपी फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम पेज। फ्रंट जो आपका पेज है वो पेज का एप्लीकेशन आप साइन करके इसमें ब्राउज करके अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के बाद सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव कीजिएगा आपका वो एप्लीकेशन दिखेगा डिस्प्ले में कि सेव हो चुका है। सेव होने के बाद फिर आप लॉगिन करके स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। लॉगिन करके आप स्टेटस चेक कीजिएगा तो आपका दिखेगा। यहाँ आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे आपका दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कीजिएगा तो आपका दिखेगा, जहाँ पे आपका रहेगा स्टेटस दिखेगा, या तो डीए पे रहेगा या तो कॉलेज पे रहेगा। तो ये स्टेटस हमेशा आप चेक करते रहिएगा।